नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज मैं आपको एक टैक्सी ड्राइवर की कहानी बताने जा रहा हूं। इस टैक्सी ड्राइवर का नाम संजय है। संजय दिल्ली के एयरपोर्ट से एक सवारी लेकर के और ग्रेटर नोएडा के एक गांव के साइड में गए थे। और जब वापस आ रहे थे तो उनके साथ में ये घटना हुई थी। तो चलते हैं संजय जी की इस कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलते हैं हाईवे 33 के इस सफ़र पर। मेरा नाम संजय है। मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ और मैं दिल्ली एनसीआर में टैक्सी चलाता था। इस घटना को लगभग 7-8 साल के आसपास हो चुका है। मैं एक सवारी को लेकर एयरपोर्ट से और ग्रेटर नोएडा का तरफ निकला था। वह ग्रेटर नोएडा से आगे किसी गांव का रहने वाला था। तो उसने सब कुछ बता दिया था कि भाई हम गांव के रहने वाले हैं, आप ग्रेटर नोएडा पहुंच करके ये मत बोल देना कि मैं नहीं जाऊंगा। मैं तो हाँ बोल दिया था, लेकिन वो जो सज्जन था जो टैक्सी में बैठा हुआ था बहुत ही लाइक बंदा था। बातचीत में बहुत बढ़िया था और रास्ते भर हमें मनोरंजन करता हुआ, हंसाता हुआ लेके चलता रहा। कभी मैं बोर नहीं हुआ उसके साथ में। वो हर वक्त कुछ नई नई बातें हमें बता रहा था जो मुझे कभी पहले नहीं सुना था। तो ले दे के बहुत अच्छा सफ़र हमारा कट रहा था। वो सज्जन को मैंने उसको गांव के जो गांव का घर था वहाँ तक मैंने छोड़ दिया था। वह मुझे बख्शिश भी दिया था और बोला कि देखो भाई, जब वापसी जाओ ना तो जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से निकलना। यानी कि गूगल मैप के सहारे चलोगे तो कहीं ये तुम्हें फंसा देगा। है कि यहाँ पर थोड़ा सिग्नल कम आता है नेट का और ये तुम्हें किसी गलत रास्ते में डाल देगा जो तुम्हें बाद में दिक्कत हो जाएगा। तो ध्यान रखना, तुम जिधर से आए हो उधर से ही निकलना। मैं उस बात को गांठ बांध लिया था और उसका कहना भी सही था कि जिधर से हम आए थे वो जो रास्ता था वो सुरक्षित था। और फिर मैं चल पड़ा था वहाँ से। लेकिन आगे जो चौराहा था वहाँ पर मेरे को कुछ गड़बड़ सी लगने लगी। मैं किधर जाऊँ, सीधा जाऊँ कि वहाँ से 2 रास्ते और कटे हुए थे और उसी में कन्फ्यूजन हो गया था। रोड एक ही जैसा सब था। आज जो रात में इलाका था सब एक जैसे ही मुझे दिखाई पड़ रहा था। तो कन्फ्यूजन हो गया था और मैं एक गलत रास्ता पकड़ लिया था। वो रास्ता मैं कुछ दूर चला तब मुझे ध्यान आया कि शायद मैं कोई गलत रास्ता पे चल रहा हूँ। है कि मैं जो देखता हुआ आ रहा था रोड पर वो सब नज़ारे मुझे अब दिखाई नहीं पड़ रहे थे। उधर अंधेरा ही अंधेरा, खेत ही खेत, या फिर रोड साइड पर पेड़ ही पेड़ दिखाई पड़ रहा था। आसपास में कोई बस्ती नाम की चीज़ नहीं थी। तो मुझे अब समझ में आ चुका था कि मैं किसी गलत रास्ते पर चल रहा हूँ। और जैसे ही मैं गाड़ी को रोका और सामने देखा तो एक बहुत बड़ा पेड़ दिखाई पड़ रहा था। शायद बरगद का पेड़ होगा या पीपल का हो, है कि रात में क्लियर मुझे नज़र नहीं आ रहा था। और वहाँ से मैं गाड़ी अपना बैक कर लिया था। और जैसे ही मैं बैक करके आगे बढ़ा तो मुझे एक आगे बुजुर्ग जाता हुआ दिखाई पड़ा। जबकि मैं सीधा आ रहा था तो वो बुजुर्ग मुझे नज़र नहीं आए थे। वो डंडा के सहारे और रोड पर चले जा रहे थे। मैं इतनी रात को उस बुजुर्ग को पैदल जाता देख मन में पता नहीं कैसी कैसी फीलिंग होने लगी थी कि इस रात को बुजुर्ग को कौन छोड़ दिया है, वो भी बेसहारा। इतने बुजुर्ग थे कि देखने से ही दया आ रही थी। मैं उनके पास टैक्सी जाकर के रोक दिया है कि बाबा,
कहाँ जाओगे? मैं इसी रास्ते से वापस जा रहा हूँ, तो जहाँ कहोगे मैं आपको छोड़ दूँगा, आओ बैठ जाओ। लेकिन बुजुर्ग ने हाथ हिला करके मना कर दिया और बोला कि तुम जाओ, इशारा से। मैं 2 बार बोला कि बाबा आओ जाओ बैठ जाओ, लेकिन वो बैठे नहीं और आगे की तरफ चलते रहे। मैं फिर जब नहीं बैठे तो मैं भी चल दिया था आगे की तरफ, जिधर से मैं आया था, लेकिन रास्ता तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। अब मैं कहीं लग रहा था कि मैं कहीं गलत रास्ते पर खो गया हूँ। अब मैं वापसी उधर ही जा रहा था और मैं फिर पीछे मुड़ कर के देखा तो जो बाबा आ रहे थे वो अब नज़र नहीं आ रहे थे। पता नहीं कहाँ अंधेरे में गायब से हो गए थे। मैं इस चीज़ पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, नहीं कि हो सकता है बगल में उनका कोई रास्ता कटा हो और उसमें से वो निकल गए हों अपने घर की तरफ में। और थोड़ा सा मैं दूरी आगे चला था कि अचानक मेरी जो कार है वो बंद हो गई। मैं स्टार्ट करने लगा तो स्टार्ट नहीं हो रही थी। वैसे तो ये सब नॉर्मल हम लोग के साथ में होता रहता है कि गाड़ियाँ चलते चलते अचानक बंद हो जाती है, कोई ना कोई रीज़न हो जाता है मैकेनिकल। और वही मैं समझा था कि कोई ना कोई इंजन में गड़बड़ी आ चुकी है और मैं बार बार सेल्फ ले रहा था, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। अब मैं बोनट खोल दिया था गाड़ी का उतर करके और चेक करने लगा था कि समझ पाऊँ क्या बीमारी है, क्यों नहीं गाड़ी मेरी स्टार्ट हो रही है। तभी जैसे लगा कि मेरे आसपास में कोई खड़ा हो, ऐसे मुझे महसूस हुआ। और मैं पीछे मुड़ करके देखा, लेकिन मुझे कोई दिखाई नहीं पड़ा। फिर मैं अपने काम में लग गया था। मुझे लगा कि ये मेरी सब मन का वहम है और कुछ नहीं है। और फिर मैं इंजन के नीचे झुका हुआ, बोनट के नीचे अपना काम देख रहा था कि मैं जल्दी से इसको सही करूं और इस जगह से मैं निकल जाऊं। और तभी मुझे लगा कि मुझे कोई टच किया है। मैं जल्दी से मुड़ करके देखा, तब भी मुझे कोई दिखाई नहीं पड़ा। अब मुझे थोड़ा डर लगने लगा था कि दूसरी बार हो चुका था मेरे साथ में। चलो मान लिया पहली बार मेरे मन का भ्रम हो, लेकिन दूसरी बार उस टच को तो मैं एकदम भूल नहीं सकता था। और मेरे पूरे बदन में डर से सिहरन पैदा हो चुका था। और मैं अब करूँ तो क्या करूँ? गाड़ी तो मेरी स्टार्ट नहीं हो रही थी कि मैं जल्दी से इस जगह से भाग जाऊँ। और मैं अब अंदर आ गया था स्टार्ट करने के लिए कि चाबी घुमाऊँ, देखूँ स्टार्ट हो रहा कि नहीं हो रहा है। लेकिन मेरी जो गाड़ी थी स्टार्ट नहीं हो पा रही थी। मैं कई बार चाबी घुमा चुका था, लेकिन इंजन तो स्टार्ट हो ही नहीं रहा था। अब मैं बहुत डर चुका था इस जगह से। अब मुझे लगने लगा कि मैं किसी बड़े खतरे में फंसने जा रहा हूँ, ऐसा मेरा मन गवाही दे रहा था। अब मेरी नज़रें जब दाहिनी साइड में पड़ी तो मुझे वहाँ पर एक हिलता हुआ साया नज़र आया। बिल्कुल लग रहा था कि कम से कम 7-8 फीट का होगा और वो हिल रहा था। धुंधला धुंधला सा साया अब मुझे दिखाई पड़ रहा था। अब तो मुझे लगा कि मेरे प्राणी सूख जाएंगे उसको देख करके, क्योंकि मैं उसको साफ देख पा रहा था। अब मुझे लग रहा था कि ये कोई भूत प्रेत ही है, ये कि इतना धुंधला हिलता डुलता साया किसी इंसान का तो हो ही नहीं सकता था। और तभी मेरे गाड़ी को किसी ने ठक 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 किया। और जैसे ही मैं उस तरफ देखा तो मैं देखा क्या कि वो जो बुजुर्ग पीछे जो आ रहे थे अब फिर अचानक गायब हो गए थे। अब वो मेरे टैक्सी का पास में खड़े थे और उसी डंडे से मेरे को वो दस्तक दे रहे थे मेरी गाड़ी पर। मैं देख करके उनको भी हैरान हो चुका था कि वो तो रास्ते में नज़र नहीं आ रहे थे और फिर अचानक यहाँ पर कैसे आ गए। लेकिन उनको देख करके मेरी हिम्मत जो थी वो बढ़ी थी। और मैं जल्दी से गेट खोल करके और बोला, बाबा आप तो पीछे छूट गए थे। तो वो बोलने लगे कि बेटा क्या हुआ, तेरी गाड़ी खराब हो गई?
लेकिन उनकी जो आवाज़ थी, कुछ बोलने का जो तरीका था और जो आवाज़ निकल रही थी, वो थोड़ा अलग सा मुझे महसूस हो रहा था। लेकिन मैं उनकी पूरी बात को समझ रहा था। यानी कि हाँ बाबा, मेरी जो गाड़ी है यहाँ पर ख़राब हो गई है, अब स्टार्ट ही नहीं हो रही है। वो डंडा से ठोकते हुए बोले, अब स्टार्ट कर देख। मैं उनके कहे अनुसार अब मैं स्टार्ट किया तो गाड़ी मेरी स्टार्ट हो गई थी। पता नहीं उनके बोलने में या वो डंडा का ठोकने में कोई जादू था कि वो मिनट नहीं लगा मेरी गाड़ी को स्टार्ट होने में। और मैं रेस परेस लेने लगा था कि गाड़ी मेरी दोबारा बंद ना हो। और गाड़ी बिल्कुल हमारी सही हो चुकी थी। अब मैं उधर देख रहा था, वो काली परछाई अब उस जगह पर मुझे दिखाई नहीं पड़ रही थी। और मैं बाएं भी देखा जहां बाबा खड़े थे, वो उस साइड में भी मुझे वो परछाई दिखाई नहीं पड़ रही थी। सिर्फ बाबा टैक्सी के बगल में खड़े थे, अब मेरी तरफ देखे जा रहे थे। और मैं जल्दी से बोनट को, इंजन वाला जो बोनट खोला हुआ था, मैं बंद करके और जब वापस आया तो क्या देखता हूँ कि ना तो बाबा दिखाई पड़ रहे हैं और ना वो काला साया तो मुझे नज़र आ ही नहीं रहा था। अब तो मैं क्या बताऊँ कि मैं कितना डर चुका था कि ये सब मेरे साथ में क्या हो रहा है। आज कौन हैं ये लोग? एक बुजुर्ग जो मेरी गाड़ी को मिनटों में सही कर दिया था, और एक वो लहराता हुआ साया, शायद उसी ने मेरी कार को ख़राब किया था। अब तो गाड़ी में बैठ गया था और जल्दी से गाड़ी को आगे की तरफ बढ़ाने लगा था। लेकिन मैं तो ऐसा उस रास्ते में खो गया था कि मुझे मालूम भी नहीं चल रहा था कि मैं जाऊं तो किधर जाऊं। हर तरफ मुझे एक ही जैसा नज़ारा सा नज़र आ रहा था रात के अंधेरे में। और मैं करीब करीब 1-1.5 किलोमीटर चल चुका था और तभी मुझे लगा कि मेरी पिछली सीट पर कोई बैठा हुआ है। मुझे एहसास हुआ कि कोई ना कोई ज़रूर बैठा हुआ है। मैं मुड़ कर के देखा, बैक मिरर में देखा, लेकिन मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। लेकिन इतना तो लग रहा था कि कोई ना कोई बैठा हुआ ज़रूर है। मैं बेहद डरा हुआ था। अब मन में अब भगवान का नाम लेते हुए अब गाड़ी को आगे बढ़ाया जा रहा था। और थोड़ी ही दूरी के बाद में एक चौराहा सा आ गया था। अब वहाँ पर मैं थोड़ा कंफ्यूज था कि मैं जाऊँ तो किधर जाऊँ, बाएं जाऊँ, दाएं जाऊँ या सीधा जाऊँ। और तभी पीछे से आवाज़ आई, बाईं तरफ अपनी गाड़ी ले लो और सीधे निकलते चले जाना, और कभी इस रास्ते पर रात के टाइम में लौट के मत आना, नहीं तो तुम मारे जाओगे। आज तो मैं तुम्हें बचा लिया, लेकिन अब दोबारा नहीं बचा पाऊँगा। मैं इतनी ही आवाज़ सुना था और जैसे मेरे हाथ कांप गए थे और लगा कि मेरी गाड़ी किसी ज़रूर पेड़ से टकरा जाएगी। लेकिन मैं ब्रेक लगा दिया था और पीछे पलट करके देखा तो कोई भी नहीं था। बस वो बुज़ुर्ग की आवाज़ मुझे सुनाई पड़ी थी, लेकिन उन बुज़ुर्ग का आवाज़ मैं पहचान चुका था। वही बुज़ुर्ग शायद हमारी सीट पर, जो पिछले वाली सीट थी, उस पर बैठे हुए थे। अब मुझे दिखाई नहीं पड़ रहे थे, लेकिन उन्होंने मुझे क्लियर रास्ता बता दिया था। कुछ पल तो मैं वहीं पर बिल्कुल खड़ा ही रह गया था, एकदम डरा सा हुआ, एकदम कांपता हुआ कि हे भगवान, ये मेरे साथ में आज क्या हो रहा है। और मैं फिर भगवान का नाम लेता हुआ और जिधर वो बाबा ने रास्ता बताया था और उसी रास्ते पर मैं मुड़ गया। और कुछ दूर जाने के बाद में मुझे मेन हाईवे नज़र आ चुका था। तो जो बाबा ने रास्ता बताया था बिल्कुल सही रास्ता था वो, और मैं उस रास्ते पर निकल पड़ा था। लेकिन मेरे मन में कई सवाल थे जिसका समाधान मुझे समझ में नहीं आ रहा था। आखिर वो लंबा वाला साया जो धुंधला धुंधला दिखाई पड़ रहा था, जिसने मुझे 2 बार मेरे शरीर को टच किया था, शायद उसी ने मेरी गाड़ी को ख़राब किया था। शायद वो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता था, मुझे शायद वो मारना चाहता था। लेकिन जो पवित्र आत्मा थी उस बुजुर्ग की, वो मेरी हर पल रक्षा कर रही थी। वो
मैं देखा था, जब मैं गाड़ी मोड़ा था, बैक किया था वापसी के लिए, तब मुझे वो दिखाई पड़े थे। वो उसी टाइम से वो मेरे साथ में थे हमेशा, जब तक उसमें उस चौराहे तक नहीं पहुंच गया था। और उसके बाद में उन्होंने सब कुछ बता दिया था कि तुम बाएं साइड वाला रास्ता पकड़ लो और निकल जाओ, और दोबारा इस रास्ते पर कभी मत आना, नहीं तो तुम मारे जाओगे। तो दोस्तों, ये थी संजय जी की कहानी। अगर आपके पास भी अपनी कोई याद बीती है, कोई घटना है, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर शेयर कीजिएगा, और मेरे दूसरे चैनल पर भी विजिट कीजिएगा। उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ डली हुई हैं, और वो कहानियाँ आपको बेहद पसंद भी आएगी। चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, तो एक बार ज़रूर आप लोग विजिट कीजिएगा चैनल पर, और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर हम मिलते हैं अगले दिन एक नई घटना, एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।